नमस्कार, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं बलबीर सिंह सरिता राजपूत। केजरीवाल की दिल्ली सरकार का तीसरा मंत्री, पहले सत्येंद्र जैन, दूसरा मनीष सिसोदिया और अब तीसरा कैलाश गहलोत, दिल्ली डीटीसी टेंडर के घोटाले में सीबीआई जांच होने जा रही है। जैसे ही दिल्ली डीटीसी बस घोटाले की सूचना लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास पहुंची, एलजी के पास पहुंची, तो एलजी साहब ने दिल्ली सरकार से कहा कि दिल्ली डीटीसी के जो 1000 बसों की जो खरीदने का जो टेंडर था उसकी फाइल मुझे भेज दी जाए। जैसे ही दिल्ली सरकार से एलजी ने फाइल मांगी, दिल्ली सरकार ये समझ गई कि हम फंसने वाले हैं, और तुरंत दिल्ली सरकार ने, केजरीवाल ने सफाई दी कि वो टेंडर तो हमने कैंसिल कर दिया, वो टेंडर तो छूटा ही नहीं। दरअसल हुआ ऐसे कि जब ये दिल्ली के अंदर जब 1000 बसें खरीदने का जब छोड़ा गया, जब टेंडर को लाया गया, तो उस टेंडर में ऐसी शर्तें रखी गई जिससे बड़ी कंपनियां, टाटा जैसी जो कंपनियां हैं, अशोक लीलैंड जैसी कंपनियां, वो उसी टेंडर के दायरे से बाहर हो गई। और एक बहुत छोटी कंपनी जिसको बहुत कम लोग जानते हैं, जिसका नाम भी, उस कंपनी को ये टेंडर देने जा रहे थे, और उन शर्तों के उस टेंडर में जो शर्तें थी उस हिसाब से उसके अंदर कम से कम भी 300 करोड़ का घोटाला होने वाला था। अब किसी व्यक्ति ने इसकी आरटीआई लगाई, और आरटीआई के अंदर उसने जवाब मांगा कि दिल्ली के अंदर जो डीटीसी बसों की जो खरीद की जो फाइल, जो टेंडर की जो फाइल बनी है, उसकी जानकारी दी जाए। तो दिल्ली सरकार ने ये कहते हुए मना कर दिया कि ये एक कॉन्फिडेंशियल डाक है, कॉन्फिडेंशियल फाइल है, ये हम सार्वजनिक नहीं कर सकते, हम किसी को नहीं दे सकते। जब उन्होंने वहाँ देने से मना किया तो एलजी साहब के पास ये शिकायत पहुँची, और एलजी साहब ने ये फाइल अपने पास मंगा ली, और एलजी साहब ने ये फाइल मंगाकर इसकी जांच सीबीआई को दे दी। अभी इसे दिल्ली डीटीसी टेंडर की जो फाइल है भी उसकी जांच सीबीआई करेगी, क्योंकि शक तब हुआ कि दिल्ली डीटीसी की बसें जब खरीदने की जब बारी आई तो केजरीवाल जी को एक चेयरमैन की जरूरत थी, और चेयरमैन दरअसल क्या एक आईएएस अफसर होता है, एक आईएएस ही अफसर डीटीसी का चेयरमैन होता है। और इस प्रकार से जब अधिकारियों ने को ऐसा लगा कि इसमें कुछ होने वाला है, तो परिवहन विभाग का चेयरमैन बनने के लिए आईएएस अधिकारियों ने मना कर दिया, क्योंकि उनको अंदेशा हो गया था कि यहाँ पर कुछ घोटाला होने वाला है। तो इसको भांपते हुए आईएएस जितने अधिकारी थे उन्होंने चेयरमैन बनने से परिवहन मंत्रालय का जो चेयरमैन था, डीटीसी का जो चेयरमैन जो बनने के लिए जिन आईएएस को बोला गया, उन्होंने मना कर दिया। और उसके बाद क्योंकि केजरीवाल जी को तो ये बसें खरीदनी थी, ये घोटाला करना था, तो केजरीवाल जी ने डीटीसी का चेयरमैन ही परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत को बना दिया, जबकि ऐसा आज से पहले कभी हुआ नहीं है, और हुआ भी होगा तो क्यों हुआ होगा, अभी केजरीवाल जी ने क्यों किया है ये मैं नहीं जानता। तो परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत को ही डीटीसी का चेयरमैन बना दिया, और जब ये बात का जब खुलासा हुआ तो उन्होंने उस टेंडर को कैंसिल कर दिया, रद्द कर दिया। और स्वाभाविक सी बात भी है कि जब टेंडर छूटा ही तो घोटाला हो सकता है, बात भी सकते हैं। लेकिन बात यह है कि घोटाला होने की तैयारी थी, घोटाला करने की तैयारी थी, संभावना थी, और उस टेंडर के हिसाब से जो टेंडर में जो शर्तें रखी थी वो घोटाला करने के लिए ही वो शर्तें रखी थी। उन शर्तों से
इसको जांच की जा सकती है कि इसमें 300 करोड़ रुपए का घोटाला होने जा रहा था। उस 2020 के अंदर जब कोरोना काल में मार्च 31 और 1 अप्रैल के मध्य रात्रि में जब डीटीसी के अधिकारियों ने दिल्ली से मजदूरों को डीटीसी की बसों में भर के दिल्ली के बॉर्डर पर छोड़ने का जो काम किया था 2000 में कोरोना काल में, उसकी भी जांच चल रही है। बेशक धीरे चल रही है लेकिन जांच चल रही है, क्योंकि उसमें भी उस समय का डीटीसी का चेयरमैन और 2 अन्य अधिकारी जांच के घेरे में, उनके ऊपर जांच हो रही है। तो इस हिसाब से भी किसी भी आईएएस ने डीटीसी का चेयरमैन बनने से मना कर दिया। और वैसे भी दिल्ली सरकार के कई घोटाले पहले भी आए हैं और उन घोटालों को देखते हुए भी आईएएस अधिकारियों ने इस चीज़ से मना कर दिया चेयरमैन बनने से, क्योंकि चेयरमैन जो बनेगा फंसना उसी को है। दिल्ली सरकार तो जब दिल्ली सरकार पे आएगी तो दिल्ली सरकार तो ये कहते हुए पल्ला झाड़ देगी कि विपक्ष एक राजनीतिक एजेंडे के तहत हमको बदनाम कर रहा है, और फंसेगा वो जो इस टेंडर पर जो साइन करेगा। साइन वो करता जो चेयरमैन होता, जो आईएएस अधिकारी कोई भी होता। दरअसल कायदे में दिल्ली सरकार में किसी भी मंत्री या किसी भी संतरी की कोई औकात या कोई वक्त है नहीं, क्योंकि केजरीवाल जी के लिए दिल्ली के अंदर जितने भी दिल्ली के विधायक या मंत्री हैं वो मात्र एक रबड़ स्टैंप है। एक थोड़ा बहुत अगर देखा जाए तो मनीष सिसोदिया को छोड़कर ये सारे के सारे रबड़ स्टैंप पर केजरीवाल जी को सिर्फ एक रबड़ स्टैंप की जगह इस्तेमाल करने के लिए इन मंत्रियों को ये सब टेंडर वगैरह या चेयरमैन वगैरह बनाने की ज़रूरत है, कि जो एक वो सिस्टम है राजनीति का सरकार का, तो वो उसको करना पड़ेगा। और वो सिर्फ एक रबड़ी स्टैंप की जगह इस्तेमाल करता है जितने भी इसके मंत्री हैं दिल्ली सरकार के। बाकी सर्वोपरि जो भी हैं दिल्ली के अंदर इन घोटालों के जो मास्टरमाइंड है वो सब अरविंद केजरीवाल है। और जब ये फंसते नजर आए तो उन्होंने उस टेंडर को रद्द कर दिया। टेंडर रद्द करने से ये साबित नहीं होता कि ये टेंडर में घोटाला नहीं किया जाता, क्योंकि जिस प्रकार से टेंडर की जो फाइल तैयार हुई उसके अंदर जो शर्तें जो इन्होंने रखी वो साबित करता है कि उसकी जांच में पता अच्छी तरह से लगाया जा सकता है कि घोटाला वाकई में 300 करोड़ रुपये का घोटाला होने वाला था। जो पार्टी भ्रष्टाचार आंदोलन से निकल करके जो भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए आई है, आज वही पार्टी भ्रष्टाचार के दलदल में फंस करके खत्म होने जा रही है। मगर इस बार केजरीवाल जी, क्योंकि केजरीवाल जी राजस्व अधिकारी, राजस्व कमिश्नर रहे हैं, तो उनको अच्छी तरह पता कि घोटाले होते कैसे और उसमें बचा कैसे जाता है और बचने का तरीका क्या है। तो इस वजह से केजरीवाल जी ने जो पहले की जो सरकारें जो घोटाला करती थी उन तरीकों से न छोड़ के केजरीवाल जी ने एक नया तरीका तलाश किया कि घोटाला करना कैसे। क्योंकि सरकार में आने से पहले केजरीवाल जी ने ये अपनी प्लान बना ली थी कि घोटाले करने हैं, मगर घोटालों का तरीका बदल कर करना है। जो पहले की सरकारें जो घोटाला करती थी वो पकड़ी जाती थी, उस ट्रेंड को चेंज करना है। तो उस ट्रेंड को चेंज करके अभी केजरीवाल जी जो है घोटाले कर रहे हैं। और अभी मनीष सिसोदिया के ऊपर तो जांच चल रही है, अभी कैलाश गहलोत पर भी अभी जांच शुरू हो रही है, क्योंकि सीबीआई को जांच के आदेश दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर ने दे दिया है। और जब कैलाश गहलोत पे फंसेंगे वो तो फंसेंगे, मगर बचेंगे केजरीवाल जी भी नहीं, क्योंकि इन सब घोटालों के पीछे जो दिमाग जो होता है, जो प्लानर जो होता है, वो दिल्ली का मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ही होता है। क्योंकि उससे बड़ा कोई शातिर इन चीज़ों में, इस मामले में दिल्ली में कोई ऐसा मुख्यमंत्री आज तक बना नहीं है। देखा जाए तो मायने में केजरीवाल जी दिल्ली का एक घोटालेबाज मुख्यमंत्री है, जो आज तक के राजनीतिक करियर में इतना शार्प माइंड घोटाले वाला कोई भी मुख्यमंत्री या मंत्री या कोई एमपी एमएलए आज तक कोई भी किसी सरकार में आया नहीं। घोटाले पहले भी हुए हैं, सभी सरकारों ने किए हैं, बहुत नेताओं ने किए हैं,
बहुत अफसरों ने किए हैं, लेकिन जिस प्रकार से अरविंद केजरीवाल जी जो घोटाले करते हैं, ये आज तक के सभी घोटालों से बहुत अलग तरीके से हैं। और घोटाले करने सीखना है तो अरविंद केजरीवाल से सीखें, दिल्ली के मुख्यमंत्री से सीखें, क्योंकि दिल्ली के मुख्यमंत्री जितना घोटालों के अंदर शार्प माइंडेड मुख्यमंत्री ना कोई हुआ, ना शायद कोई आगे होगा। घोटाले बहुत हुए पर केजरीवाल से नीचे नीचे, और अभी दिन प्रतिदिन परतें घोटालों की खुलती जा रही हैं। और जो पार्टी जिस रास्ते से, जिस नाम से, जिस आंदोलन से, जिस भ्रष्टाचार के आंदोलन से बन के उसने एक पार्टी का रूप, एक आंदोलन से निकल के एक पार्टी का रूप धारण किया, वो पार्टी उसी भ्रष्टाचार के अंदर आज उसी भ्रष्टाचार के दलदल में ख़त्म होकर के ख़त्म होने जा रही। यूँ कहे कि जिस तलवार की धार से आए उसी तलवार की धार से, उसी तलवार के डर से अभी वापस जाने की तैयारी हो रही है। जिस भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने के लिए सरकार में, उसी भ्रष्टाचार के आरोप में, उस दलदल में फंस करके आम आदमी पार्टी वापस वहीं जा रही है जहाँ से आई थी। और ये तो एक दिन होना है, क्योंकि बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी। आज के अंक में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे किसी और मुद्दे पर। जब तक लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, जय भारत।